शहजादों को ले आओ। क्या बात है, माशाअल्लाह। शहजादों को ले आओ। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हुआ, हसनैन करीमैन को लेकर हजरत मौला अली बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। सरकार ने दोनों को लिया और लेने के बाद पकड़ा और दोनों का हाथ पकड़ के कहा सुन लो, ये मेरा बेटा हसन है, ये मेरा बेटा हुसैन है, जो खुद भी जन्नती है, जिसकी माँ भी जन्नती है, जिसका बाबा भी जन्नती है, जिसकी नानी भी जन्नती है, जिसका नाना भी जन्नती है, जिसके खालू भी जन्नती है, जिसकी खाला भी जन्नती है, की दादी भी जन्नती है, और सुनो खुद भी जन्नती है, और जो इससे मोहब्बत करेगा वो भी जन्नती। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोदाए करबला, एक नारा हैदरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत इसीलिए तो मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ देखे कोई कदमे छोटा है, कोई कदमे बड़ा है, कोई शक्ल में बहुत खूबसूरत है, कोई थोड़ा सा सांवला है, कोई और ज्यादा ब्लैक है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मोहब्बत किसी के पास नहीं है। सिर्फ गोरा ही हुसैन से नहीं मोहब्बत करता है, काला भी हुसैन से मोहब्बत करता है, सिर्फ पीला ही हुसैन से मोहब्बत नहीं करता है, उससे भी ज्यादा कम खूबसूरत भी मोहब्बत करता है, और सिर्फ छोटा हुसैन से मोहब्बत नहीं करता है, बड़ा भी हुसैन से मोहब्बत करता है, क्योंकि हुसैन की मोहब्बत को अल्लाह ने आम कर दिया है। तभी तो किसी कहने वाले ने कहा था गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के, जन्नत में फातिमा का है भरपूर इख्तियार, चाहे तो कपड़े आज मंगा ले हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। और सुनिए क्या बात है, अहले बैत अतहार। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे आ गए, और आने के बाद उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जो इनसे प्यार करेंगे वो जन्नती है। ये बात ठीक है। फौरन हजरत हसनैन करीमैन को उठाया, दोनों कंधों पे बिठाया अबू बकर ने, और बिठाने के बाद कहा या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, गवाह हो जाइए मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। ऐ मेरे आका गवाह हो जाइए मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन अली का प्यार बढ़ने लगा, मोहब्बत रसूल में मचलने लगे अबू बकर, और अर्ज किया या रसूल अल्लाह का सलाम, जो इनसे मोहब्बत करेगा वो तो जन्नती है, लेकिन जो उन मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत करेगा उसको क्या मिलेगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं सुनो, जो मेरी औलादों से मोहब्बत करेगा वो तो जन्नत में जाएगा जाएगा, लेकिन जो उन मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत करेगा अल्लाह उसे भी जन्नत अता फरमाएगा। इसीलिए तो मैं कहता हूं आला हजरत की जुबान में कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो। आवाज नहीं दे रहा है, साथ नहीं दे रही आवाज। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह के। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोदाए करबला, एक नारा हैदरी। माशाअल्लाह, बहुत खूब। वाह 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 वाह। चलिए और आइए देखिए अहले बैत अतहार की शान देखते हुए चला है। अहले बैत अतहार की शान देखते हुए चला है। अल्लाह की कसम आज कलेजा बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा, आपके ईमान की खेती बिल्कुल लहलहाने लगेगी, अकीदे में ताजगी और रूह में बालिदगी पैदा हो जाएगी, दिल मचल जाएगा। अल्लाह की कसम सुनते हुए चले अहले बैत अतहार, ऐसे ही हमने हसनैन करीमैन का दामन नहीं थामा, कुछ सोच के साथ थामा है, क्योंकि हम आला हजरत वाले हैं, और आला हजरत ने हमें अकीदा दिया और बता दिया है कि वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। पीछे वाले बोल दो यार, पीछे वाले बहुत सुस्ती से काम ले रहे हैं, और आगे वाले भी बहुत ढीले ढाले हैं। थोड़ा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कि वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। हम मुफलिस क्या मोल चुकाए,
अपना हाथ ही खाली है। सुभान अल्लाह। शहाबुद्दीन भाई अगर मोहब्बतों से नवाज रहे हैं तो मुझे यकीन है कि इसका फायदा और भी मिल सकता है, क्योंकि शहाब भाई स्टेज वाले कर देते तो बड़ी बात है। अल्लाह इनको सलामत रखे, इनके बच्चों को सलामत रखे, अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए, गैब से इन्हें रिज़्क़ अता फरमाए। सुनिए अहले बैत अतहार देखते हुए चलो मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह। अल्लाह की कसम, मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह। एक सहाबी रसूल हैं, शिकार को गए थे, शिकार को जंगल में, और जंगल से लौटे तो एक हिरन का बच्चा लिए हुए चले आए, और जब लेकर आए तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में पेश किया। कहा हुजूर हिरन का बच्चा मिल गया, तो मैंने सोचा लाकर दे दूं, आपके शहजादे खेलेंगे। अल्लाह अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ले लिया, और लेने के बाद हिरन के बच्चे को अभी देख रहे थे, तब तक हसन मुश्तबा आ गए। हसन मुश्तबा आए, उन्होंने हिरन के बच्चे को देखा, कहा नाना ये मुझे दे दो, मैं इसे खेलूंगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बेटा ले लो। अच्छा हसन मुश्तबा खेल रहे थे, तब तक हुसैन, मेरे आका हुसैन ने देखा, कहा भाई मुझे भी खिला लो। कहा नहीं नहीं, नाना ने दिया है, तुमको चाहिए तो नाना से जाके ले लो, मैं नहीं खिलाता तुम्हें, तुम भी जाओ नाना से ले लो। रोते हुए पहुंचे बारगाह मुस्तफ़ा में, मेरे आका ने फरमाया हुसैन क्यों रोते हो? कहा भैया हसन ने मुझे खेलने से रोक दिया है, वो बच्चे के साथ तो खेल लेकिन मुझे नहीं खिलाते हैं। ऐ मेरे नाना मैं क्या करूं, मेरा भी दिल चाहता खेलने के लिए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया बेटा बैठो, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी बैठे थे मेरे आका हुसैन, अल्लाह की कसम एक हिरनी है जो अपने बच्चे को लिए हुए दरबार रिसालत की तरफ चली आ रही है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में देखते ही हिरनी आ गई बारगाह रिसालत में, और सरे अनवर अपने सर को मुस्तफ़ा के कदम अनवर पे रखा, और रखने के बाद अपनी जुबान में कुछ कहा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, उसके सर पे दस्ते नबूवत फेरा, और अपना बच्चा वो लाकर पेश करती है। मेरे नबी से सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आखिर ये हिरनी आई तो आई ठीक है, लेकिन बच्चा क्यों लेकर आई, और ये लोग अपनी जुबान में क्या कह रही थी? आपने इसकी जुबान को समझा, और समझने के बाद आपने जो फरमाया ऐ मेरे आका आखिर ये क्या कह रही थी? तो मेरे नबी ने फरमाया काए मेरे गुलामों सुनो सुनो, इससे हुसैन का रोना देखा नहीं गया, इससे हुसैन का रोना देखा नहीं गया। और ये अपने बच्चे को लेकर आई, और आकर इसने कहा मेरे आका जो पहला बच्चा सहाबी पकड़ के लाए हैं वो भी मेरा ही है, और ये दूसरा बच्चा भी मेरा ही है। हुसैन जब रोने लगे, अल्लाह ने फौरन मेरे दिल में इल्का फरमाया, कहा ए हिरनी सुन ले, मेरा हुसैन रो रहा है, उसके तसल्ली का सामान कर। ये बच्चा अगर हुसैन के आंसुओं को पोंछने का जरिया बन जाएगा, उनके दिल की खुशी का सामान बन जाएगा, तो ए हिरनी सुन ले, मैं तुझ पर करम की बारिश कर दूंगा, मैं तुझ पर फजल की बारिश कर दूंगा। हिरनी आई है, मुस्तफा जाने रहमत से अर्ज करती है ऐ मेरे आका मुझसे हुसैन का रोना देखा नहीं गया है, ये बच्चा मैं लेकर आई हो कि हुसैन खुश हो जाए। अब मुझे बताओ जिस हुसैन के रोने से जानवरों को तकलीफ पहुंचती हो, उस हुसैन को करबला में जब जालिमों ने शहीद किया होगा, तो जरा बताओ मखलूकात को तकलीफ हुई होगी कि नहीं होगी? जिन्नातों को तकलीफ हुई होगी कि नहीं होगी? फरिश्तों को तकलीफ हुई होगी कि नहीं होगी? तमाम मखलूकात को तकलीफ हुई होगी कि नहीं होगी? लेकिन अल्लाह की कसम सारी तकलीफें एक तरफ, नाना का दीन एक तरफ, अपने नाना के दीन को बचाने के लिए हुसैन ने हंसते हंसते अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त कर ली, अपने बेटे के जिस्म पर घोड़े दौड़ते हुए देख लिए, अब्बास का बाजू करता हुआ देख लिया, सकीना को थप्पड़ मारे जाएंगे पता है, खेमे जलाए जाएंगे मालूम है, पानी बंद किया गया मालूम है, सारी तकलीफें उठा रहे हैं। मेरे हुसैन अगर चाहते अल्लाह की कसम तो दुनिया की तमाम मखलूकात उनके बैक सपोर्ट में आ जाती और सेल्फ डिफेंस में आ जाती, लेकिन हुसैन ने किसी को मदद के लिए पुकारा नहीं, क्योंकि वो जानते थे इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह साबिरों के साथ है। आज सब्र कर लो, पूरी दुनिया में अजमत हुसैन का डंका बजाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शोदाए करबो बला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह बहुत खूब। और देखें अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वालों गदगद हो जाओगे। अल्लाह की कसम
आज दिल की दुनिया हरी भरी हो जाएगी। आओ सुनो, ये अशरफुल मदारिस वाले जो हर साल अपनी कीमती रुपए पैसे अपन जतने नाम पर खर्च करते हैं, अल्लाह की कसम मेरा ईमान कहता है साल भर इसकी बरकतें इन्हें मिलती। बोलिए, अरे दिल दबाकर मत बोलिए, थोड़ा होश में मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, मिलती है, सुभान अल्लाह। और ये मेरा मानना है मिलती है, क्योंकि वहां पर आप जान लीजिए कोई 10 रुपया खर्च करता है तो उसका नाम भी लिया जाता है, कोई 100 रुपए खर्च करता है उसका नाम भी लिया जाता है, कोई 1000 रुपए खर्च किया जाता है उसका नाम भी लिया जाता है। वहां अमीर गरीब की कोई बात नहीं होती है। अल्लाह की कसम ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की औलादों की चौखट है, ये मुस्तफ़ा का घराना है। यहाँ पर न अमीर देखा जाता है, न गरीब देखा जाता है, न काला देखा जाता है, न गोरा देखा जाता है, न ऊंचा देखा जाता है, न नीचा देखा जाता है। वहां पर यह देखा जाता है कौन मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, कौन मुझसे कितना प्यार करता है। अल्लाह की कसम ये ऐसा घराना है जिसके बारे में दीवानों ने कुछ कम नहीं कहा था, बड़े ही मोहब्बत के अंदाज में कहा था। न सूरत देखी जाती है, न सीरत देखी जाती है, वहां तो मांगने वाले की नीयत देखी जाती है। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से गैर खाली हाथ वापस जाया नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे सौदाए करबो बला, एक नारा हैदरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये सुनिए, मैंने कहा मेरे आका हुसैन यजीद की जंग आपसे थी, आप तनहा चले जाते, असगर को ले जाने की क्या जरूरत थी, अकबर को ले जाने की क्या जरूरत थी, सैयदारियों को ले जाने की क्या जरूरत थी, नन्नी सकीना को ले जाने की क्या जरूरत थी, औनो मोहम्मद को ले जाने की क्या जरूरत थी, बीबी ज़ैनब को ले जाने की क्या जरूरत थी, मुस्लिम को भेजने की क्या जरूरत थी, उनके शहजादों को भेजने की क्या जरूरत थी। उसका मुतालबा तो सिर्फ आपसे था। तो जानते हो, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, मेरे आका हुसैन के गुंबद से आज भी ये सदा आ रही है और मुझे तबाह मिला। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलाम आबिद रज़ा हशमती, तुझे मालूम नहीं है जब एक मिस्त्री एक मेमार अपने मकान को बनाता है, किसी का मकान तामीर करता है, तो तूने देखा होगा दीवारें खड़ी करता है तो दीवार में कहीं सीधी ईंट लगाता है, कहीं पौनी ईंट लगाता है, कहीं आधी ईंट लगाता है। तूने ऐसा नहीं देखा होगा कि पूरी एक ईंट से पूरी दीवार खड़ी हो जाए। कहीं आधी ईंट का सहारा लेता है, कभी आधी ईंट का सहारा लेता है, कहीं पौनी ईंट का सहारा लेता है, कहीं पूरी ईंट का सहारा लेता है। तो सुनो सुनो ऐ मेरे गुलाम, मेरे नबी के दीन को कहीं पूरे ईंट की जरूरत पड़ी तो मैंने अकबर को पेश किया है, जब आधे ईंट की जरूरत पड़ी तो औनो मोहम्मद को पेश किया है, और जब उससे कम की जरूरत पड़ी तो असगर को पेश किया है, और जब मुकम्मल इमारत की जरूरत पड़ी तो मैंने अपने आप को पेश कर दिया है। और इस्लाम के इस दीन को, इस्लाम के इस मकान को मैंने खूबसूरत बना दिया है। पता ये चला आज जो पूरी दुनिया में इस्लाम चमक रहा है, ये खूने हुसैन का सदका। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एक नारा हैदरी, अशरफुल मदारिस कमेटी, माशाअल्लाह। अच्छा आप सुनिए, ये अहले बैत अतहार हैं। अल्लाह अकबर कबीरा एक साइल मदीने की गलियों में घूम रहा था, उसको कोई सहारा नहीं दे रहा था। घूमते घूमते पहुंच गया हजरत मौला अली के पास, लेकिन वो जानता नहीं था, पहचानता नहीं था कि ये बुजुर्ग शख्सियत है कौन। और जब पहुंचा तो उसने देखा कि एक बाबा हैं जो प्याले में पानी भरकर सूखी रोटी को पानी में डुबा डुबा के खा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, देखा तो हैरत में डूब गया, खुद भी बहुत भूखा था। उसने कहा, बाबा कोई ऐसा दरवाजा बता दो ना जहां से मेरी भूख मिट जाए, मेरी प्यास खत्म हो जाए, शिद्दत भूख से मैं निढाल हो गया। बाबा ने कहा, एक काम करो, ये सामने जो दरवाजा नजर आ रहा ना, इसके पास जाओ, अंदर कुंडी कुंडी खटखटाओगे, अंदर से एक नौजवान निकलेगा, तुम उससे कहना तुम्हारा मुद्दा कबूल कर लेगा, जो मांगोगे सब दे देगा। बड़ा सखी घराना है, देने में वो पीछे नहीं रहता। अल्लाह अल्लाह। अब ये दोनों गए, अब ये गया नौजवान, और जाने के बाद दरवाजे की कुंडी खटखटाई, अंदर से मेरे आका इमाम हुसैन बाहर तशरीफ लाए। और जब बाहर तशरीफ लाए तो उसने कहा, एक काम कीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है, मुसाफिर खाना खिला दीजिए। मेरे आका हुसैन ने उसे भरपेट खिलाया, और जब वो खाने से मुकम्मल फैजियाब हो गया तो उसने कहा, एक बात और मैं अर्ज करना चाहता हूँ। कहा बोलो।
का बात यह है, रास्ते में मैं आ रहा था, जिस बाबा ने आपका घर का पता बताया है ना, वो भी बहुत बेसहारा लगता है, बहुत परेशान लगता है। का वजह का मैंने देखा कि वो सूखी रोटी को पानी में डुबा डुबा के खा रहा है। एक काम करो, थोड़ा सा सालन दे दो ना और एक रोटी दे दो, मैं उस बाबा को ले जाकर दे दूंगा, बड़ी दुआएं मुझे देगा, आपकी रोटियां बढ़ा दी जाएंगी, बड़ी दुआएं आपको मिलेगी। हजरत इमाम हुसैन मुस्कुराए, कहा वो बाबा चलो मुझे दिखाओ किधर है। थोड़ी ही दूर चले थे, क्या देखा, सामने मौला अली का जलवा है। मौला अली बैठे हुए हैं और रोटी को पानी में डुबा डुबा के खा रहे हैं। मौला अली को देखकर इमाम हुसैन मुस्कुराए, कहा कहाँ है वो बाबा? कहा वो सामने जो चटाई पे बैठ के रोटी को पानी के साथ खा रहा है, यही तो है जिसने मुझे आपके घर का एड्रेस दिया था, जिसने मुझे आपके घर का पता दिया था। हजरत इमाम हुसैन मुस्कुराए, कहा तुझे मालूम नहीं है, अरे जिसके बेटे के घर से तू लंगर खा के आया है, ये उसी का बाप अली है, ये उसी का बाप अली है। अरे इनकी शान ये है कि खुद भूखे रहते हैं, जमाने को खिलाते हैं, तुम्हें मालूम नहीं है, ये तो इनकी कनात है, वरना हाल ये है कि पूरी दुनिया को खिलाने की जिम्मेदारी इन्होंने। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे हुसैन, यादे हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भूखे रहे करे को, भूखे रहे करके जमाने को खिलाने वाले, भूखे रहे करके कि भूखे रह करके जमाने को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं। और सुनिए, अहले बैत अतहार को देखते हुए चलिए। शुक्रन, जज़ाकल्लाह। अहले बैत अतहार को देखते हुए चले। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक दिन हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन मेरे नबी के कांधों पे सवार। देखने वालों ने देखा, एक रिवायत में है कि हजरत उमर ने देखा, एक रिवायत में है कि हजरत उसामा इब्ने ज़ैद ने देखा, एक रिवायत में है कि हजरत अबू बकर ने देखा, एक रिवायत में है कि एक चलते हुए गुलाम ने देखा। मेरे नबी दोनों शहजादों को लिए हुए जा रहे थे। उसने देखा तो देखकर ताज्जुब में कहा है, शहजादों बड़ी ही अच्छी सवारी तुम्हें मिली है, यानी तुम नबी के कांधे पे बैठे हो, ये बहुत बड़ी इज्जत की बात है। उसे नहीं पता था कि ये बैठने वाले कौन हैं। मेरे नबी ने फौरन पलटकर जवाब दिया, कहा सुन लो, अरे सिर्फ सवारी ही बेहतर नहीं है, जो इस कांधों पे बैठे हैं ये भी बेहतर है। अल्लाह अल्लाह। पता ये चला, जिसको बेहतर नबी कहे वो हसन है, जिसको बेहतर नबी कहे वो हुसैन है, जिसको अफजल नबी कहे वो हसन है, जिसको अफजल नबी कहे वो हुसैन है। पता ये चला, अफजल है कुल जहां में घराना नबी, घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, सुल्ताने दो जहां है नाना हुसैन। और आइए देखिए, खत्म करना। माइक सही नहीं, माइक है सही लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, आवाज शायद मिल नहीं रही, मुझे आवाज बराबर मिलनी चाहिए। नहीं नहीं ठीक है, सब सही है, अब जो चलना चलने दो। बहरहाल सुनिए, ये हजरत इमाम हसनैन करीमैन है। अल्लाह अल्लाह, इनकी अजमतें कितनी बयान की जाए, इनकी अजमतों मकाम को कोई समझ नहीं सकता। अब आए हो लाइन पे दोस्त, अब आए हो, डरो मत यार, मैं दुआ करूंगा, तुम्हारा साउंड नहीं फटेगा, परेशान मत हो, दुआ कर दूंगा, आप घबराओ मत। सिर्फ आप भी मोहब्बत से सुनो, और इस महफिल में बैठते हो तो कुछ मत मांगो, सिर्फ हो गए हुसैन, पैसा तो कमेटी वाले देंगे लेकिन खैरात आप दे दीजिए। पैसा तो कमेटी वाले देंगे, खैरात आप दे दीजिए, क्योंकि वहां पर जात पात की बात नहीं होती है। हुसैन की चौखट पे अल्लाह की कसम ये नहीं देखा जाता है कि नबी का कलमा पढ़ने वाला है या कौन है, वो तो ऐसे दयालु है, ऐसे सखी है, जब वो देने पे आते हैं तो अपनों को भी देते
रहे थे, ऐ मेरी बेटी फातिमा, जब मैं ईसाइयों के लिए बद्दुआ करूंगा तो तुम आमीन कह देना। असकफ ने कहा, मैं देख रहा हूं इनके चेहरों से, इनकी जबीनों से नूर की शुआएं निकल रही है। अगर नबी ने दुआ कर दी और इन्होंने आमीन कह दिया तो कयामत तक के लिए ईसाइयत का खात्मा हो जाएगा, जमीन पर कोई ईसाई नहीं बचेगा। इसलिए सुनो, इनसे मुबाहिला न करो बल्कि सुलह कर लो, इसी में फायदा है। गोया की ये तारीख बताती थी। आज लोग हुसैन के बारे में कहते हैं, अगर हुसैन ताकत वाले होते तो करबला में ताकत क्यों नहीं दिखाई, हुसैन करामत वाले होते तो करबला में करामत क्यों नहीं दिखाई। अरे वो जानता है जो जानने वाला है, वो समझता है जो समझने वाला है। मेरे आका हुसैन को बचपन में असकफ पहचान रहा है, मेरे आका हसन को बचपन में ईसाई पहचान रहे हैं। अगर ये आमीन कहेंगे तो इनकी आमीन की बरकत से ईसाइयत का खात्मा हो जाएगा। अल्लाह की कसम, हुसैन करबला में करामत दिखाने नहीं गए थे बल्कि दीने मुस्तफा को बचाने गए थे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे सौदाए करबो बला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये अहले बैत अतहार की अजमत है। अगर नबी दुआ मांगे और औलादे अगर आमीन कह दे तो पहाड़ हट जाए अपनी जगह से, औलादे आमीन कर दे तो आसमान से बारिश हो जाए, औलादे आमीन कह दे तो ईसाइयत का खात्मा हो जाए। अल्लाह की कसम, करबला में हुसैन को ताना ना दो। हुसैन तो वहाँ अज़्म इस्तिक़लाल का पैकर बनकर गए थे। अब हुसैन वहाँ तो सब्र हिम्मतों शुजाअतों बहादुरी का पैकर बनकर गए थे। अगर ताकत दिखाने पे आते तो करबला के रोकने से भी हुसैन को कोई रोक ना सकता था। लेकिन अल्लाह की कसम, दीन खतरे में था, दीन फंसा हुआ था। हुसैन ने कहा, हम तुझे बचाने के लिए अपने खून का आखिरी कतरा बहाएंगे ताकि तू कयामत तक के लिए महफूज हो जाए। हुसैन ने अपनी कुर्बानी पेश करके दीन मुस्तफा की हिफाजत करके ये बता दिया कि जब जरूरत पड़ती है तो बाबा अली बनकर मैदान में अमर इब्ने अब्दे उद का सर काटता है, और जब जरूरत पड़ती है तो हुसैन सर कटा के इस्लाम को बचाता है। वहां इस्लाम को बचाने के लिए काटना जरूरी था या इस्लाम को बचाने के लिए कटना जरूरी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एक नारा हैदरी, एक नारा हैदरी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। समझ में आई बात? आ रही है? अगर आ रही है तो कुछ सर ही हिला के बोल दो, आ रही है कि जा रही है? आ रही है। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपके चेहरे को मुस्कुराता हुआ रखे, यूं ही मुस्कुराते रहें, शादाब रहें, आबाद रहें, चाहे यहाँ रहें चाहे फैजाबाद रहें। अल्लाह आपको आबाद रखे। अब सुनिए मोहब्बतों के साथ, आओ अहले बैत अतहार को देखते हुए चलते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। कौन अहले बैत? मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते, कहते सुनो, मेरी अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह है। कश्ती नूह का मतलब क्या है? कश्ती नूह का मतलब यह है कि जैसे जब तूफान आने वाला था, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से कश्ती बनाई थी, और कश्ती बनाने के बाद आपने ऐलान फरमाया, ए मेरा कलिमा पढ़ने वालों, ए खुदा को एक मानने वालों, आओ इस कश्ती में सवार हो जाओ, तुम्हारी जान बच जाएगी। लोगों ने अल्लाह पे भरोसा करते हुए कश्ती में सवारी कर ली तो अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई, और वो सबके सब तूफान के बावजूद बचे रहे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कहा सुन लो, जिसको ईमान बचाना है वो मेरी अहले बैत की कश्ती में सवार हो जाए, जिसको ईकान बचाना है वो मेरी अहले बैत की कश्ती में सवार हो जाए, जिसको अपना सब कुछ बचाना है वो अहले बैत की कश्ती में सवार हो जाए। अब यहीं पर ठहर कर मैं एक हदीस और सम करना चाहता हूँ। उलमा की मौजूदगी में मेरे नबी ने जहाँ ये इरशाद फरमाया है कि मेरी अहले बैत कश्ती नूह के मिसल है, यानी जो इसको इसके दामन से लगा रहेगा, जो इसकी कश्ती में सवार रहेगा, उसका ईमान भी बचा रहेगा, उसका अकीदा भी बचा रहेगा, ईमान पर उसका खात्मा होगा। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने यह भी बताया है, सिर्फ अहले बैत से काम नहीं चलेगा। बोलिए तो आगे बता दूं हदीस, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। पीछे वाले भाई भी बोल दो मचल के सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। सुनाए, सिर्फ अहले बैत से काम नहीं चलने वाला।
कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ अहले बैत को पकड़े हैं, सहाबा को छोड़े हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अहले बैत को पकड़े हैं, सहाबा को छोड़े हैं। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया असहाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं। इख्तदाई तुम व इhtदाई तुम, मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, इनमें से किसी एक की इख्तिदा कर लोगे तो हिदायत पा जाओगे। पता ये चला मुस्तफा तक पहुंचने के लिए सिर्फ अहले बैत काफ़ी नहीं है, और अहले बैत तक पहुंचने के लिए अहले बैत काफ़ी नहीं है, और सहाबा तक पहुंचने के लिए, सहाबा तक पहुंचने के लिए हमको सहारा चाहिए अहले बैत का, और अहले बैत तक पहुंचने के लिए हमें सहारा चाहिए सहाबा का। तो पता ये चला एक हाथ में दामने सहाबा हो, दूसरे हाथ में दामने अहले बैत हो। फिर कहो क्या लोगों सुनो सुनो, हम सहाबा के भी वफादार हैं और अहले बैत के भी वफादार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नबी ने जहां अहले बैत से प्यार करना सिखाया है वहीं सहाबा से प्यार करना सिखाया है। तभी तो बरेली के इमाम फरमाते हैं ऐ लोगों सुनो सुनो, अहले सुन्नत का भी है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नाव है और नज्म है, इतरत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शोहदाए करबो बला, एक नारा हैदरी, एक नारा हैदरी या हुसैन, माशाअल्लाह। और सुनिए अहले बैत अतहार को देखते हुए चले, कहां कहां देखेंगे, अल्लाह की कसम जहां जहां देखेंगे वहां वहां ये लाजवाब नजर आता है। एक एक बच्चा लाजवाब है, एक एक फर्द लाजवाब है, इनका कोई जवाब नहीं है। आओ जरा देखो मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह है, मेरे हुजूर इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं सुनो ऐ मेरे सहाबा, कल मैं उसकी फजीलतें बयान करूंगा। गौर से सुनिए, अब ये जो हदीस आ रही है अल्लाह की कसम दिल बाग बाग हो जाए, सुनेंगे तो आपकी तबीयत मचल जाए। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते कल मैं उसकी फजीलतें बयान करूंगा जो अपने बाबा के तरफ से भी अफजल है, अपनी माँ की तरफ से भी अफजल है। हजरत हाजी अब्दुल रहमान कोई और नहीं है, अली के बेटे हैं। हजरत हाजी मलक कोई और नहीं है, अली के बेटे हैं। हजरत मखदूम अशरफ कोई और नहीं है, अली के बेटे हैं। अल्लाह की कसम ऐसे ही आपका घराना बेमिसाल नहीं है, बल्कि अल्लाह ने आपको भी बेमिसाल बनाया है और आपके एक एक बेटे को बेमिसाल बनाया है। तभी तो बरेली के इमाम कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे हुसैन, यादे हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ क्या हुआ? ये एक ही बार सेट कर दो, डिस्टर्बिंग हो रही है लोगों को। हाँ वो बंदा मेरा जो भाई आपका है उसने कुछ छेड़छाड़ कर दिया है, थोड़ा सा इसकी आवाज़ बढ़ाओ, इसकी आवाज़ बढ़ाओ, चाहे मेरे पीछे ला के रख दो, वादा नहीं, लेकिन इसकी आवाज़ मोहम्मद से दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिन जुदी वल करम वालिल किरामी इब्निल करीम मुबारक वसल्लम सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कर सदा को साइल लगा दे, अपने आगे का खाना खिला दे, कर सदा को ईसाइल लगा दे, अपने आगे का खाना खिला दे, दर से खाली सवाली न लौटे, घर से खाली सवाली न लौटे, वो घराना है मौला अली का, दर से कोई सवाली न लौटे, वो घराना है मौला अली का। आखिरी शेर सुने,
डूबी कश्ती को वापस निकाले, कोई गागर में सागर बुला ले। मोहब्बत से बोलो यार, थोड़ा पीछे वाले भाई भी बोल दो यार। कि डूबी कश्ती को वापस निकाले, कोई गागर में सागर बुला ले। जुल्म पानी हुक्म पानी पे अपना चलाए, हुक्म पानी पे अपना चलाए। वो घराना है मौला अली का, हुक्म पानी पे अपना चलाए। वो घराना है मौला अली का। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम वालिल किरामी वबनिल करीम मुबारक वसल्लम। सलातु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आशिक़े सादिक ने कहा, बड़े ही अच्छे अंदाज में कहा आईने मशीयत का शनासा ऐसा, जिसके कदमों में है कौसर वो है प्यासा ऐसा। आईने मशीयत का शनासा ऐसा, जिसके कदमों में है कौसर वो है प्यासा ऐसा। क्यों फ़ख्र से झूमे ना रसूले अरबी, तकदीर से मिलता है निवासा ऐसा। और उसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है, उस निवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। क्यों नाज है? सजदे तो सबने किए, सबका वही अंदाज है। तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। हजरत मोहतरम उस्ताज़े ज़मान अल्लामा हसन रज़ा खान बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान फरमाते हैं, बाग़े जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत, बाग़े जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत। तुमको मुज़्दा नार का है दुश्मनाने अहले बैत, तुमको मुज़्दा नार का है दुश्मनाने अहले बैत। किस ज़ुबान से हो बयां अज़्ज़ो शाने अहले बैत, मदह गोए मुस्तफ़ा है मदह खाने अहले बैत। जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। आयते ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत, आयते ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत। और उनके घर बे इजाज़त जिब्राइल आते नहीं, उनके घर बे इजाज़त जिब्राइल आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। और सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेज़ों पर बुलंद, सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेज़ों पर बुलंद। और ऊंची की खुदा ने कद्र शाने अहले बैत। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। और बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन। यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। हज़राते मोहतरम खुतबे मसनूना के बाद मैंने जिस आयते मुक़द्दसा मुताहरा मुनव्वरा से अपने आप को मुशर्रफ किया है, रब्बे क़दीर कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मुअद्दता फिल क़ुरबा। यानी ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, ऐ महबूब आप इन्हें बता दीजिए, ऐ महबूब आप इन्हें ताकीद फरमा दीजिए। ऐ महबूब नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे हुसैन, यादे हुसैन, यादे हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। मेरे भाई ने मोहब्बतों का खिराज पेश किया, अल्लाह इसे कबूल फरमाए। और जिस नीयत से भी इन्होंने उलमाए किराम की इज्जत की, अल्लाह इनको उस नीयत में मुकम्मल तौर पर फ़ायदा अता फरमाए।
सुनिए, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, मैं तुमसे दावत तबलीग व इशाअत का, तुमसे दीन की तबलीग का कोई बदला नहीं तलब करता हूँ। मैं तुमसे, मैंने जो तुम्हें रब का बुरहान दिया है इसका कोई बदला नहीं मांगता। मैंने जो अल्लाह का अता किया हुआ कुरान दिया है इसकी कोई उजरत नहीं तलब करता। मैंने जो अल्लाह की तौफीक से तुम्हें ईमान दिया है इसका कोई मुआखजा मुतालबा नहीं करता हो, बल्कि ऐ लोगों ये सब मेरे रब की तरफ से है। लेकिन हाँ, अगर तुम मुझे कुछ दे सकते हो, अगर तुम मुझे कुछ दे सकते हो तो सिर्फ इतनी सी तुमसे मुझसे इतना ही तुमसे मुतालबा है, वो ये है इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा, तुम मेरे करीबी रिश्तेदारों से मोहब्बत करो, तुम मेरे करीबी लोगों से प्यार करो, तुम मेरे करीबी लोगों से प्यार करो, तुम मेरे करीबी लोगों से उल्फत करो। करीबी लोगों से मतलब क्या, यानी मुझसे मोहब्बत करो, अली से मोहब्बत करो, फातिमा से मोहब्बत करो, हसन से मोहब्बत करो, हुसैन से मोहब्बत करो, क़यामत तक आने वाली उनकी जो नस्लें हैं उनसे मोहब्बत करो। यही कुरान का मुतालिबा है, यही बानिए इस्लाम का मुतालिबा है, यही साहिब कुरान का मुतालिबा है। और ये अपनी मर्जी से नहीं है बल्कि रब की मर्जी से है। रब भी यही चाहता है कि हम अली से मोहब्बत करें, रब भी यही चाहता है कि हम फातिमा से मोहब्बत करें, रब भी यही चाहता है कि हम हसन मुश्तबा से मोहब्बत करें, रब भी यही चाहता है कि हम हुसैन से मोहब्बत करें, रब भी यही चाहता है कि उनकी औलादों से मोहब्बत करें, क्योंकि यही तो हमारे बुजुर्गाने दीन ने हमें बताया है और हमें सिखाया है कि ऐ लोगों सुनो, रसूल पाक की मोहब्बत के साथ अली की मोहब्बत ज़रूरी है, अल्लाह की मोहब्बत के साथ रसूल की मोहब्बत ज़रूरी है, रसूल की मोहब्बत के साथ अली की मोहब्बत ज़रूरी है, अली की मोहब्बत के साथ फातिमा की मोहब्बत ज़रूरी है, फातिमा की मोहब्बत के साथ हसन मुश्तबा की मोहब्बत ज़रूरी है, हसन मुश्तबा की मोहब्बत के साथ हुसैन मुकर्रम की मोहब्बत ज़रूरी है। इसलिए कि अगर इनकी मोहब्बत तुम्हारे सीने में ना होगी तो यकीन जान लो तुम्हारा ईमान कामिल ना होगा, क्योंकि मेरे रसूल इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, ये मेरी अहले बैत है, अल्लाह इनसे मोहब्बत करता है और ये अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, और जो इनसे मोहब्बत करता है अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, और जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है अल्लाह ने उसका ठिकाना जन्नत बना दिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब आओ जरा ज़हन फिक्र को हाजिर फरमाते हुए चलें, मुस्तफ़ा जाने रहमत के कुछ फरमूदात इरशादात आपके सामने पेश करता हूँ। हर सुन्नी सहील अकीदा बिल्कुल कान खोल कर सुने और इस पर अमल करने की कोशिश करे। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जब तुम्हारे बच्चे शऊर वाले हो जाएं, बोलने वाले हो जाएं, तो उन्हें 3 चीजें सिखाया करो, उन्हें 3 चीजें सिखाया करो। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं 3 चीजें सिखाया करो। नंबर 1, उनसे उनके दिलों में रसूल की मोहब्बत, रसूल से प्यार करने का तरीका सिखाओ। नंबर 2, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करने का ढंग सिखाओ। नंबर 3, उन्हें कुरान पढ़ना सिखाओ। मेरे रसूल ने फरमाया, जब तुम्हारे बच्चे शऊर वाले हो जाएं, जब तुम्हारे बच्चे बोलने के लायक हो जाएं, तो सबसे पहले मम्मी डैडी ना बुलवाओ, सबसे पहले उन्हें चच्चा ना बुलवाओ, बल्कि वो माँ बहुत अच्छी है और वो बेटा बहुत लाजवाब है। जब उसका बेटा बोलने की इब्तिदा करे तो सबसे पहले चाहिए कि अपने बेटे से माँ कहे, बेटा माँ बाद में बोलना, अब्बा बाद में बोलना, मम्मी बाद में बोलना, डैडी बाद में बोलना। सबसे पहले अल्लाह अल्लाह बोल, सबसे पहले मोहम्मद मोहम्मद बोल, सबसे पहले अली अली बोल, सबसे पहले फातिमा फातिमा बोल, सबसे पहले हसन हसन बोल, सबसे पहले हुसैन हुसैन बोल। इसलिए कि अगर तू इनका वफादार हो जाएगा तो मेरा दिल कहता है, जो अली का वफादार होता है, फातिमा का वफादार होता है, हसन का वफादार होता है, हुसैन का वफादार होता है, वो अपने बाप का भी वफादार होता है और अपनी माँ का। इसलिए माओ को चाहिए कि रसूल पाक की इस तालीम पर अमल करें। अपने बच्चों को सबसे पहले रसूल की मोहब्बत का तरीका सिखाएं। अपने बच्चों को सबसे पहले अहले बैत अतहार की मोहब्बत का ढंग सिखाएं। अपने बच्चों को सबसे पहले
कुरान पढ़ना सिखाएं। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ज़िंदगी के हर शऊर और हर मरहले में, हर शोबे में हमारी रहनुमाई फरमाई है। अब आओ ज़रा देखते हुए चलें। अहले बैत अतहार का तज़किरा हो रहा है, बात चल रही है अहले बैत अतहार की। तो जब आयत मुबारक नाजिल हुई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा व युतहिरकुम तत्हीरा, जब अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ऐ महबूब, अल्लाह तो यही चाहता है तुम्हारी अहले बैत से हर तरह की गंदगी से उन्हें पाक कर दिया जाए, हर तरह की निजासत से उन्हें पाक कर दिया जाए, और अल्लाह ने उन्हें पाक फरमाया है। तो जानते हो जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो मुस्तफ़ा जाने रहमत दरे फातिमातुज़ ज़हरा पे तशरीफ लाते हैं, और अल्लाह के रसूल जब वहां पहुंचे तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐनल फातिमा। पीछे वाले सुन रहे हो भैया, सुन रहे हो, आवाज पहुंच रही है आपको? तो थोड़ा सा इशारा कर दिया करो कि बराबर कैच कर रहे हैं। थोड़ा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ऐनल फातिमा। अर्ज की बाबा जान हाजिर। मुस्तफा जान रहमत फरमाया, ऐना अली इब्ने अबी तालिब। कहाँ है अली इब्ने अबी तालिब? अर्ज किया हुजूर हाजिर। ऐनल हसन वल हुसैन। कहाँ है हसन और हुसैन? मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में ये चारों नुफूस कुदसिया हाजिर हो गए। अब मेरे नबी ने चादर ततहीर ऊपर डाली है और उसके नीचे सारों को ले लिया है, और लेने के बाद रब की बारगाह में कहते, हाउलाई अहली बैती। मेरे नबी अल्लाह की बारगाह में कहते हैं, मेरे मौला ये मेरी अहले बैत है। ए परवरदिगारे आलम, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। और ए मेरे मौला, जो क़यामत तक मेरी इन अहले बैत से मोहब्बत करे तो उनसे भी मोहब्बत फरमा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे नबी ने ये बता दिया, ये चारों जो मेरे साथ हैं इन्हें देख लो, ये मेरी अहले बैत हैं। न मोहम्मद से अली जुदा है, न अली से फातिमा जुदा है, न फातिमा से हसन जुदा है, न हसन से हुसैन जुदा है। पता ये चला, जहाँ हसन होंगे वहीं हुसैन होंगे, जहाँ हुसैन होंगे वहीं फातिमा होगी, जहाँ फातिमा होगी वहीं अली होंगे, और जहां अली होंगे वहां नबियों का नबी होगा। इसीलिए तो बेदम वारसी ने कहा था, ऐ लोगों सुनो सुनो, बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन और हसन, मुस्तफा अली। क्या बात रजा, इस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। फो नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आइए अहले बैत की अजमतें देखते हुए चलें। अहले बैत अतहार है, नजरान का एक वफद आया। वफद आने के बाद ईसाइयों का एक वफद आया बारगाह रिसालत में। आने के बाद उसने कहा, या रसूल अल्लाह, हम आपसे कुछ बातें करने आए हैं, आपसे कुछ पूछने आए हैं, आपसे कुछ सवाल है हमारा। मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, बोलो कैसा सवाल है? अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी की बारगाह में आए, उन्होंने कहा, हम माअज़ल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं। बोलिए माअज़ल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, ईसाइयों ने कहा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा क्यों मानते हो, जबकि अल्लाह वो है जिसका कोई बाप नहीं, जिसकी कोई माँ नहीं, जिसका कोई बेटा नहीं, जिसकी कोई बीबी नहीं। वो बाप से भी पाक है, माँ से भी पाक है, बीबी से भी पाक है, बेटों से भी पाक है। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह नूर है ज़मीन और आसमान का। अल्लाह वो है जिसका कोई आकार नहीं है, वो निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं है। अब मुझे बताओ, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इतना कहा तो उन्होंने कहा, देखिए बात ये है कि हज़रत मरियम सलामुल्लाहि ताला अलैहा, उनका कोई शौहर नहीं था, इसलिए अल्लाह ने उनको बेटा अता फरमाया। तो हमने देखा जब उनका कोई शौहर नहीं था तो हमने ये समझ लिया कि इनका कोई शौहर नहीं है, इसलिए ये अल्लाह का बेटा। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, कहा सुनो, अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए तो तुम उनको अल्लाह का बेटा मानते हो, माज़अल्लाह। तो सुनो, हज़रत आदम के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा है? अल्लाह ने उनको बगैर बाप और बगैर माँ के पैदा किया है, उनके बारे में क्या कहते हो? तो उन्होंने कहा वो तो अल्लाह के पैगम्बर हैं, अल्लाह के नबी और रसूल हैं। कहा तुम्हारा अकीदा समझ में नहीं आता है। एक बगैर बाप के पैदा हो तो वो बेटा है खुदा का, और जो बगैर बाप और माँ के पैदा हो उसके
बारे में नबी रसूल कहते हो तो सुनो, अब बात सुन लो। अल्लाह वो है जिसने खुद कुरान में फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह वो है जो एक है, बेनियाज है, ना उसका कोई बाप है ना उसका कोई बेटा है, और अल्लाह वो है जो हमेशा एक था और एक है और एक ही रहेगा। अल्लाह अल्लाह सुनते हुए चले। उन लोगों ने कहा ऐसे नहीं होगा, हम मुबाहिला करेंगे आपसे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चलो चैलेंज कबूल करते हैं। मुबाहिला क्या होता है उलमा जानते हैं, आप भी समझ लो। पहले की शरीयतों में होता ये था, जब कोई हक और बातिल का मुकाबला होता था, फैसला नहीं हो पाता था, तो वो लोग एक दूसरे पर लानतें करने के लिए मुबाहिला करते थे। मुबाहिला का मतलब ये होता था एक दूसरे को बद्दुआ देते थे, या अल्लाह अगर ये झूठा है तो इसे हलाक कर दे, अगर मैं सच्चा हूं तो मेरी हिफाजत फरमा दे। इस तरह से फैसला होता था। एक आग आती थी या कोई अल्लाह का अजाब आता था, जो झूठा होता था वो हलाक हो जाता था और जो सच्चा होता था वो क्या होता था? बोलिए, जो सच्चा होता था वो बच जाता था। अल्लाह अकबर कबीरा। सुने, मुबाहिले की दावत हो गई मंजूर। अल्लाह ने कुरान में इसको बहुत तफसील के साथ बयान किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया महबूब इनसे कह दो तुम भी अपनी जानें लेकर आओ, हम भी अपनी जानें लेकर आते हैं, तुम भी अपने घर की औरतों को लेकर आओ, हम भी लेकर आते हैं, तुम भी अपनी औलादों को लेकर आओ, हम भी अपनी औलादों को लेकर आते हैं। अब ये लोग लेकर चले। अस्कफ जो सबसे बड़ा ईसाइयों का गुरु घंटाल था, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हजरत फातिमा ज़हरा के दरे दौलत पर, कहा ए बेटी फातिमा आ जाओ, ए अली आ जाओ, हसन मुश्तबा आ जाओ, हुसैन मुकर्रम आ जाओ। तीनों चारों को समेट लिया। हजरत इमाम हसन को गोद में लिया, इमाम हुसैन को गोद में लिया, हसन मुश्तबा को उंगली पकड़ाई, हजरत फातिमा को लेकर मौला अली को लेकर जैसे निकले थे, ये ईसाइयों का ये काफिला आ गया बारगाह रिसालत में। उसने देखा कि मुस्तफ़ा जाने रहमत मुकम्मल तैयारी के साथ आ रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जो सबसे बड़ा इनका गुरु था, जब उसने चादर ततहीर के नीचे उन नूरानी शक्लों को देखा, छोटे छोटे बच्चों को देखा, देखने के बाद जानने वाले से पूछा, कहा ये बताओ ये जो इनकी गोद में है बेटा वो कौन है, और जो उंगली पकड़ के आ रहा है वो कौन है, ये खातून कौन है, उनके साथ में वो मर्द कौन है? तो जानने वाले ने बताया ये नबी के दामाद मौला अली है, और ये उनकी शहजादी फातिमा है, और गोद में हुसैन मुकर्रम है, और उनके हाथ में जो उंगली पकड़ के चल रहे वो हसन